हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप ये जो लौकी घिसते हुए देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ तैयारी हो रही है लौकी का कलाकंद बनाने के लिए। तो माय हस्बैंड सेड कि जब तक तुम डिनर रेडी करो तब तक मैं इसको कद्दूकस कर देता हूँ। एक्चुअली वो बनाते भी बहुत अच्छा है और एक बार बना चुके थे, दिवाली के बाद ही बनाया था। उसके बाद बच्चों ने फिर डिमांड की कि पापा अभी तो खोआ रखा है, प्लीज़ एक बार और बना दो। हाथ से कर रहे हो, गरम नहीं लगेगा? क्योंकि हमारा किचन काफ़ी छोटा है और एक ही स्लैब पर गैस, इंडक्शन और ओटीजी सब कुछ रखा हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है काम करने में। इसीलिए बारी-बारी करके काम करना पड़ता है। लौकी को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद उसका एक्स्ट्रा पानी था जितना भी उतना निचोड़ दिया है और उसको थोड़े घी में बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब उसमें मिला रहे हैं खोआ। तो मैंने दिवाली पर ही मतलब सारी मिठाइयाँ एक साथ नहीं बनाई थी, मैंने आपको रीज़न भी बताया था। लेकिन अब जो कुछ भी नहीं बनाया था और हमारा प्लान था बनाने का, वो अब हम धीरे-धीरे बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा सभी के घर में होता होगा। एक बार जो चीज़ जिसके हाथ से अच्छी बन गई ना, फिर बस वो तो उसी के मत्थे ही मर जाती है। जैसे हमारे यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो अभी केवल हस्बैंड जी ही बनाते हैं, जिसमें से एक है लौकी का कलाकंद। तो ये तो उनका एक हुनर मैं आपको बता रही हूँ। बाकी के जभी भी कभी जो भी डिश वो ट्राई करेंगे वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप सबको पता ही है कि हमारे घर के पास ही मंदिर है, तो जब इसका प्रसाद मैंने मंदिर में पहुँचाया और पंडित जी को पता लगा कि अरे! ये तो इन्होंने बनाया है, तो बोल रहे भाई इतना हुनर तो बहुत अच्छा भी लगता है और ठीक है ना, कुछ चीज़ें हमेशा हम बनाते रहें वो सेम डिफ़रेंस मतलब टेस्ट में डिफ़रेंस नहीं आता है, लेकिन अगर कोई और बनाए तो वही चीज़ बहुत टेस्टी लगती है। तो रात के 12 बज रहे हैं और बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। गाइस, और आवाज़ तो इतनी तेज़ आ रही थी जैसे ओले गिर रहे हैं। अब ठंडी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लग रही है, लग रही है। भूल के भी इधर मत आना, नहीं तो देख लेना क्या नहीं है। तो बहुत ठंडी हो गई है भाई। जगह का नाम बताऊं? हो रहा है। बिजली भी कड़क रही है और कल एकादशी है और बारिश देखो आज क्या गजब हो रही है। एकादशी करे, एकादशी का देव उठनी एकादशी। बिजली कड़क रही है। अरे वाह, मत बाप रे, लाइट चली गई है और ओले गिरने लगे हैं। दिखाओ बेटू, लाइट दिखाओ बेटू। ओ, मैं टॉर्च जला के दिखा रही हूँ भाई। उछल उछल के गिर रहे हैं इधर से उधर। ओह, बारिश भी तेज हो गई। बेटू ये बोलो उठा के भी लाई। मैं भी। तुम भी लाई हो? वाह। यार, हाँ वो अचानक ही रात में बारिश शुरू हुई और साथ के साथ ओले भी गिरने लगे। तो मतलब ठंडक तो थी ही, बच्चे स्वेटर पहन के ही बाहर जा रहे थे, लेकिन अभी सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो भी विंडोज़ थे उनके जो नेट वाले गेट थे खाली वही बंद थे अभी तक, ग्लास वाले गेट्स बंद नहीं किए थे। लेकिन अभी इतनी तेज़ हवा, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि लग रहा है कि ग्लासेस भी बंद करने पड़ेंगे। और रात भर इतना आंधी तूफान रहा ना, सारे खिड़की दरवाजे आवाज़ करते रहे, तो बस किसी को नींद ही नहीं आई। और वो तो ये अच्छा था कि आज का छुट्टी वाला दिन था, नहीं तो सुबह उठना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता। आंधी तूफान आए और घर गंदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खिड़की से भी इतनी धूल अंदर आई ना कि सारा का सारा वो टेबल का मैट वगैरह सब गंदा हो गया। तो बस मैं अभी फ़िलहाल उसी को ही क्लीन कर रही हूँ और सारे जितने भी विंडोज़ हैं, ग्लास विंडोज़ हैं, उनको सबको बंद कर दूँगी। खिड़की के पर्दों से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हवा कितनी चल रही है, लेकिन कितनी ठंडी चल रही है ये मैं आपको कैसे बताऊं। पर सच में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि दिसंबर जनवरी वाली ठंडी आ गई है। मतलब यहाँ तो वैसे भी ठंडी आएगी, पहाड़ों में तो ठंडियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, नॉर्मली अपने उधर मिडिल में अभी नहीं हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी सी ठंडी स्टार्ट हो गई है। मतलब मैंने जैसे ही विंडोज़ खोले ना, उसके पीछे था एक मधुमक्खी का छत्ता, छोटा सा था, काफ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे तो डर लगा कहीं ऐसा ना हो उनको ज़रा भी हर्ट हो और वो सारी मधुमक्खियाँ अंदर आ जाएं। तो आई नीड हेल्प। अच्छा था उस समय हस्बैंड अवेलेबल थे, हॉलीडे था,
तो फिर उन्होंने ही सारा कुछ मैनेज किया। धीरे से विंडोज़ को खोलना, उसके बाद ग्लास विंडो बंद करना, फिर नेट विंडो को सिक्योर करना, उन्होंने ही सारा कुछ मैनेज किया। और धूप तो इतनी तेज़ निकली ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि रात में इतनी बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था। बस हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है और बच्चे सो रहे हैं अभी तक। और मैं बना चुकी हूँ ब्रेकफास्ट। बस जैसे ही सारे उठेंगे फिर इसके बाद करेंगे बस ब्रेकफास्ट। तो बस विंडो का भी काम हो ही चुका था। उसके बाद केवल जो भी कुछ यहाँ से सामान हटाया था उसको वापस से अपनी जगह पर रखना था। और ये मेरे ख्याल से सबके साथ ही होता होगा कि बस एक दो दिन अगर उस जगह को हाथ ना लगाओ तो बस वो जगह सारी की सारी फिर से भर जाती है। तो यही हर दूसरे चौथे दिन करना ही पड़ता है। कभी ये जगह मतलब जो भी फ्लैट सरफेस होता है ना, पता नहीं कैसे उसके ऊपर सारा सामान वहीं इकट्ठा होता जाता है। एक बार सब कुछ मैं फिर से क्लीन करके रख देती हूँ, देखते हैं कितने दिन तक क्लीन रहता है। क्योंकि कभी बुक्स, कभी कोई सामान मार्केट से आया वो इसके ऊपर रख जाएगा, कभी कुछ, कभी हम ही रख देते हैं। तो बस ये होता रहता है। सब कुछ मैंने फ़िलहाल यहाँ पर क्लीन कर दिया है। टेबल एकदम खाली है फ़िलहाल। और बस अब लगते हैं दूसरे काम में। दिवाली पर छत में जो लाइट लगाई थी उसके लिए एक्सटेंशन कॉर्ड भी छत में ही रखी थी। तो एक्सटेंशन कॉर्ड शायद है कि गीली हो गई होगी। तो फिलहाल यहाँ पर हमने सब कुछ समेटना चालू कर दिया है। एक्सटेंशन कॉर्ड हटा दिया है, उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, उसको अभी थोड़ा सूखने देते हैं, पता नहीं कोई फॉल्ट ना हो जाए। और यहाँ पर सारी लाइट्स जो भी थी उसको वापस से हटा रहे हैं। देखिए हमारे सामने मंदिर है, कितनी अच्छी लोकेशन है ना। अच्छा ही लगता है अगर घर से बाहर निकलो और मंदिर के ऊपर ही सूरज होता है सुबह 8 बजे के लगभग, बहुत ही प्यारा लगता है उस समय। बस यहाँ पर लाइट को हम लोग सब फोल्ड करके रख देंगे। और ये है एक छोटा सा गार्डन, हमारा टेरेस गार्डन। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगा हुआ है। बैंगन, नींबू, मटर, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मटर के पौधे हैं। और उसके बाद में मिर्ची, और उसके बाद में पालक और धनिया। तो थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें हमने यहाँ लगाई हैं। और ये हमारा फर्स्ट ट्रायल है, देखते हैं कैसा आता है जो भी हमने उगाया है। ये देखिए धनिया कितनी अच्छी हरी हरी, सब कुछ ऑर्गेनिक है। कुछ टमाटर के पौधे हैं, ऐसा सब कुछ। मतलब एक दो जगह मैंने शायद शिमला मिर्च भी लगा दी है, मुझे खुद नहीं पता किस गमले में लगाई है। और एक जगह मैंने प्याज का ट्रायल किया था। वो सब कुछ ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होने लगा है। बस अब देर है अपने ही टेरेस गार्डन की चीज़ों को स्वाद करने का। और कुछ हमने डेकोरेटिव प्लांट्स लिए हैं, कुछ फ्लावर प्लांट्स हैं। तो बस इसी तरीके से कुछ के नाम मुझे पता है और कुछ के नहीं भी पता है। तो ये देखिए कैसे सुंदर सुंदर छोटे छोटे से, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अभी टेरेस गार्डन पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गुलाब का पौधा है। और कई हमने गेंदे के भी लगाए हैं। बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव प्लांट्स भी हैं। तो बस एक ये थोड़ा सा मतलब छोटा सा ट्रायल कह सकते हैं हमारे टेरेस गार्डन का। इसके लिए हस्बैंड जी की बहुत मेहनत जारी है, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं वो। नीचे से मिट्टी को लाना, फिर मिट्टी को रेडी करना, फिर प्लांटिंग करना। और अब उनको अच्छा लगता है, रोज़ सुबह सुबह उठ के एक बार अपने प्लांट्स को देखते हैं। और देखिए ना फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इसी तरीके से वो वही पूरी मेहनत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट छत का सारा काम अभी फ़िलहाल हो चुका है। और धूप बहुत तेज़ आ गई है, बच्चे धूप में ही बैठे हैं।
आर्ट एंड क्राफ्ट की एक एक्टिविटी मिली है लाडो को। एक्चुअली वो बच्चों को नहीं मिलती, वो पेरेंट्स को ही मिलती है। तो जो कुछ भी करना होता है वो पेरेंट्स को ही करना होता है। लेकिन लीफ कलेक्शन के लिए मैंने उसको ही भेजा था कि आपको अगर पैरेट बनाना है तो कैसी कैसी लीव्स आपको चाहिए, आप खुद से देखो, खुद से लेकर आओ। और वो बहुत ही सही तरीके से लीफ चॉइस करके लाई है। एक्चुअली यहाँ हमारे आसपास पेड़ पौधे छोटे थोड़े कम ही हैं, छोटे छोटे, जिनमें बच्चे पहुँच सकते हैं, लेकिन उनमें से भी वो कलेक्शन बहुत अच्छा करके लाई है। तो बस फ़िलहाल मैं अभी उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में हेल्प कर रही हूँ। और हम लोगों का लंच अभी हो चुका है। अब ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल ख़त्म होने पर आ गए हैं। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही थी ये एकादशी की क्लिप है। और अब उसके बाद बस कार्तिक पूर्णिमा रह गई है और उसके बाद ये साल के सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब जो भी कुछ आएगा संक्रांति से नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। तो हमने सोचा कार्तिक पूर्णिमा ख़त्म हो रही है तो मेरे मन में काफ़ी दिन से था कि मैं माता रानी को, जो हमारा मंदिर है, उनको चुनरी चढ़ाऊँ। बस वही सौभाग्य मुझे मिला और हम पहुँच गए मंदिर। Monkey doesn't wear any pants. ये है हमारे मंदिर के राधा कृष्ण। और सच में बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही थी मैं। और हमारी बिल्डिंग में ही नीचे जो मराठी फैमिली रहती है, वो उन्होंने नीचे मतलब सबके साथ ही तुलसी पूजन का भी मतलब तुलसी पूजा भी की, पर सबके साथ की। तो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरीके से फेस्टिवल एक दुगनी खुशियाँ लेकर आते हैं जब सब लोग साथ में मनाते हैं। तो गाइज़, आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और सपोर्ट बनाइए रखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये है एक फ़ौज की खूबसूरती, जहाँ अलग अलग जगह से लोग आते हैं और एक फैमिली बनकर रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ।